हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में जो टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। एक छोटा और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ तो इसको डाल रहा हूँ। इसको ज़रा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों को आता है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की जहाँ तक बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक आम भाषा में नॉर्मली कहने का मतलब है कि एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है, और उसी के थ्रू उसी बीच में, उसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद अगर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, जैसे कि हम बैटरी लगाएंगे, हम स्विच लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, ठीक है ना, और बहुत सारे वायर लगाएंगे। तो इन चीज़ों को अगर थ्री डायमेंशनली दिखाया जाए या नॉर्मली हम बताने की कोशिश करें तो वो आपको अलग अलग से बैटरी लगाना पड़ेगा, बल्ब लगाना पड़ेगा, उसका एक फुल एक शेप के हिसाब से जो रियलिटी में होता है उस तरह से आपको दर्शाना पड़ेगा, जिसको दर्शाने में परेशानी महसूस होती है, परेशानी उपलब्ध होगी। तो उसी चीज़ को एक सिंबल के तौर पर, ठीक है, एक सिंबल के तौर पर हर एक चीज़ का एक सिंबल बना दिया गया है। जैसे बैटरी का एक अलग सिंबल है, सेल का एक अलग सिंबल है, स्विच का एक अलग सिंबल है, वायर का अलग सिंबल है। तो इन सिंबल्स के हिसाब से जो एक डायग्राम बनाकर हमें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो उन्हीं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में जो जो कंपोनेंट्स हमारे यूज होते हैं वो और उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है आप लोगों के लिए कि कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे उनके सिंबल्स हैं। तो कंपोनेंट जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट हमारा है एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, सेल। अब सेल जो होता है, सेल को जनरली लोग क्या कर देते हैं, बैटरी कह देते हैं, लेकिन नहीं, सेल में क्या होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह से हम उनको डिनोट करते हैं। देखिए एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ निगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से अगर हम डिनोट करते हैं तो हम समझेंगे कि सेल है, अगर ओनली वन ये यूज़ किया जाए। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी क्या होता है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब अगर एक से ज़्यादा सेल्स यूज हो रहे हों तो उन्हें हम लोग बैटरी कहते हैं, ठीक है, बैटरी। अब देखिए इसे बैटरी में इस सेल टाइप के तीन सेल यहाँ पर यूज किया गया है, हर एक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। बैटरी में क्या होता है कि हर एक निगेटिव टर्मिनल अपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, हर एक निगेटिव टर्मिनल अपने पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, कनेक्ट होता है, और इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है हमारा बैटरी कहलाता है। तीसरी चीज़ की बात करें तो कहा जाता है प्लग की और स्विच। प्लग की भी बोला जाता है और स्विच भी बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन और एक होते हैं क्लोज। दोनों के बारे में लिखा गया है 3 और 4 नंबर में, प्लग की और स्विच। ओपन स्विच क्या होता है, अब देखिए ओपन स्विच का मतलब हुआ कि जब सर्किट, सर्किट क्या है, ओपन है। सर्किट क्या है, ओपन का मतलब सर्किट, सर्किट क्लोज है, सॉरी। ओपन स्विच का मतलब क्या होगा कि सर्किट क्लोज है, यानी कि अब देखिए ये मान लीजिए कि मेरे हैंड को आप लोग देख रहे होंगे, ये मान लीजिए कि एक सर्किट का एक वायर है, दूसरा वायर है। अब ये ओपन है, ओपन है मतलब क्या हुआ कि बीच से खुला हुआ है, तो मेरे इस हैंड से इस हैंड में क्या इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। इसको इस तरह से देखिए, अगर मैं सिंबल बना के दिखाऊं, मान लीजिए एक वायर है, ये दूसरा वायर है, इन दोनों वायर के बीच में जगह खाली है, इन दोनों वायर के बीच में क्या है, जगह खाली है। जगह खाली है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, नहीं पहुँच रहा है। मान लीजिए ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक पहुँचने के लिए इसके पास रास्ता नहीं है। तो हम इस समय में क्या कहेंगे कि हमारा स्विच जो है वो क्या है, स्विच की बात करें तो ओपन है, यानी कि ओपन सर्किट है। सर्किट क्या है, अभी हमारा ओपन है, ओपन है क्योंकि रास्ता नहीं है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए रास्ता नहीं है, जिसको हम स्विच ऑफ भी करते हैं। एग्जैक्टली में जब हमारा स्विच ऑफ रहता है तो सर्किट ओपन रहता है। क्या रहता है, स्विच ऑफ रहता है तो सर्किट ओपन रहता है। ध्यान से सुनिएगा, स्विच ऑफ रहेगा तो सर्किट ओपन रहेगा, क्योंकि स्विच ऑफ रहेगा तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बीच का सर्किट क्या है, ओपन है, तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट।
और जब स्विच ऑन रहेगा, स्विच ऑन का मतलब क्या है कि अब इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, पाथ मिल गया है, यानी कि अब ये ओपन नहीं है, ये सर्किट क्या हो गया है, क्लोज्ड हो गया है। क्या हो गया, सर्किट क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया है। तो जब स्विच ऑन रहेगा तो सर्किट क्लोज रहेगा, और ओपन सर्किट के लिए हम लोग ये डायग्राम यूज कर सकते हैं, स्विच की जगह पे ये सिंबल यूज कर सकते हैं, सॉरी डायग्राम नहीं। और क्लोज सर्किट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं, बीच में एक डॉट लगाना है, इससे हमें ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में पता लग जाएगा। अब 5 नंबर पे आते हैं, जो कि हमारा है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट क्या होता है, मान लीजिए कि अगर दो वायर को हम, ठीक है, दो वायर को हम जॉइंट होता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, दो वायर को हम क्या दिखाएंगे, जॉइंट होता दिखाएंगे कि आपस में कनेक्ट है, तो हम इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे और ऐसे, और बीच में एक ऐसे बिंदी दे देना। इसका मतलब है कि दो वायर कहीं ना कहीं क्या है, जॉइंट है, दो वायर आपस में कहीं ना कहीं जॉइंट है। अब वही 6 नंबर में देखिए, अगर वायर को हमको दिखाना है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, बिना जॉइंट के वायर, तो हम इस तरह से इसको दिखा देंगे कि इस तरह से, और दूसरी वायर जो आएगी यानी कि ये इस तरह से जाएगी। कहने का मतलब है कि दूसरी वायर इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, लेकिन ये दोनों जॉइंट नहीं है। दूसरी वायर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, लेकिन जॉइंट नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये 6 जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल इस तरह का ये सिंबल यूज़ करना है, बैटरी में ऐसा सिंबल यूज करेंगे, स्विच में ऐसा यूज करेंगे जब ओपन हो, क्लोज्ड हो तो ऐसा यूज करेंगे, वायर जॉइंट इस तरह का यूज किया जाएगा, वायर क्रॉसिंग जॉइंट इस तरह का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, 7 नंबर की इलेक्ट्रिक बल्ब हमें दिखाना है, तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से दिखा सकते हैं। इसी बल्ब को अगर जब ग्लो करता हुआ, यानी कि सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो करने के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरह से ग्लो करता हुआ भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल में दिखाते हैं। 8 नंबर पे आता है रेसिस्टर। रेसिस्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं, आर, रेसिस्टर को आर से डिनोट किया। ये रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर के कहने का मतलब है कि जो रुकावट पैदा करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करता है उसको कहते हैं हम लोग रेसिस्टर। ठीक है, जो रुकावट पैदा करता है उसको कहते हैं रेसिस्टर। तो अभी सिंबल के हिसाब से जानिए, आगे रेसिस्टर, रेसिस्टेंस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट के वीडियोज में। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टर। 9 नंबर पे आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेंस। अब ये भी रेसिस्टेंस ही है, लेकिन इसे वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेंस कहते हैं। ये क्या होता है कि ये रेसिस्टर लगाया जाता है, इस रेसिस्टर का यूज होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकता है। जनरली जो रेसिस्टेंस होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक सकता है अपने अंदर से जाते हुए। लेकिन रियोस्टेट जो यूज किया जाता है, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये अपने हिसाब से कम और ज़्यादा, यानी कि मन हुआ तो इसको इस तरह से सेट किया जाता है कि ये कम भी रोक सकता है और ज़्यादा भी रोक सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 10 नंबर ए मीटर। अब ये ए मीटर तो आप जानते हैं कि आंद्रे मैरी एम्पियर ने इस ए मीटर के बारे में बताया था। और इस ए मीटर को आप ध्यान में रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ किया, सीरीज में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। कोई भी सर्किट डायग्राम जब बनता है या जो सर्किट बनता है उसमें सीरीज में ये ए मीटर लगाया जाता है, जो क्या करता है, मेज़र करता है। क्या मेज़र करता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, मेज़र करता है। इसे हम कहते हैं एमीटर। और इसके बाद आता है हमारा वोल्ट मीटर। आपको पता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। इसको आम भाषा में कहें तो वोल्टेज बताता है कि कितना वोल्टेज है। और इसको पैरेलल में, सॉरी यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में यूज किया जाता है, और ए मीटर जो है वो सीरीज में यूज किया जाता है, मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। किसी भी सर्किट के सीरीज में ये जोड़ा जाएगा और ये किसी भी सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, ठीक है ना। और ये किसे बताता है, ये इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। अब थोड़ा सा चलिए स्लाइड्स में हम देखते हैं एक सर्किट बनाकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रॉ करता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या होता है कि ये वायर है, इसमें बल्ब कनेक्ट है, ठीक है।
और ये रहा यहाँ पे क्या कनेक्ट है, बैटरी। बैटरी है तो कॉम्बिन, ये देखिए अगर मैं इतने पे छोड़ दूँ तो ये सेल हो जाएगा, लेकिन और लगा देता हूँ, इसका मतलब होगा कि ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, यानी कि बैटरी क्या है, जुड़ा हुआ है। अब ये बैटरी जुड़ा हुआ है, इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं हमारा प्लग। ठीक है, प्लग। अब इस तरह से हमने प्लग को लगा दिया। अब इसके बीच में जो है मैंने खाली जगह छोड़ दिया, पहले मैं पूरा बना लेता हूँ। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, और ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इरेज करके, इस पॉइंट पे इरेज करके मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा जगह बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे ए मीटर। क्या कनेक्ट कर देंगे, ए मीटर कर देंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये इसका निगेटिव टर्मिनल होगा, जो कि देखिए कि आप सीरीज में यूज किया गया है, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट है, डायरेक्ट वायर में ये कनेक्ट है। ये क्या करेगा, मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। क्या करेगा, मेजर करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। ये प्लग है, ये क्या है, प्लग है। ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, ये क्या है, बैटरी है। ये प्लग क्या है, अभी ओपन है, ओपन है। ओपन का मतलब है कि इससे अंदर से इलेक्ट्रिक करंट, ये अभी जब तक क्लोज नहीं होगा फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। और जो हम यूज़ करते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर, वो हम पैरेलल में यूज करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव की तरफ हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ लो पोटेंशियल होगा। और आपको पता है कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का ही डिफरेंस मेजर करता है हमारा वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, नेगेटिव टर्मिनल हुआ। तो ये हमारा हो गया एक कौन सा सर्किट, ओपन सर्किट हो गया। क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। हम एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। अब यहाँ पे हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्लोज सर्किट। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एमीटर लगा देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास होगा। यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, बैटरी हमने लगा दिया। और ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे लगा देते हैं प्लग। अब इस प्लग के बीच में एक बिंदु हमने दे दिया, यानी कि ये जो प्लग है ये क्या है, अब क्लोज्ड है, यानी कि सर्किट क्या है, क्लोज्ड है हमारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है यहाँ से। ए मीटर क्या करेगा, मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हाई पोटेंशियल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा कि कितना करंट गया। यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं एक वोल्ट मीटर को, पॉजिटिव और निगेटिव, जो कि क्या बताएगा, यहाँ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब क्या होगा कि बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इस तरह से आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब जो करंट हमारा यहाँ से पास हुआ हाई पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, अब जैसे ही ये बल्ब के अंदर गया कि बल्ब ने इसकी सारी एनर्जी क्या की, अपने अंदर स्टोर कर ली, रोक ली। यानी कि ये हाई पोटेंशियल जो है, अब ये जब इस बल्ब से होके पास होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं पे हमने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है, जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बीच के डिफरेंस को मेजर करता है, जिसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, हम लोग वोल्टेज कहते हैं जनरली। और ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, आप लोग को पता होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया भी है। और इस तरह से ये फिर करंट जो है फ्लो। फिर ये क्या होता है कि जब ये लो पोटेंशियल निगेटिव टर्मिनल में जाता है, तो निगेटिव टर्मिनल में से एक फोर्स आती है जो कि इसको कहाँ भेजती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेजती है। और फिर से बैटरी के अंदर का जो वो केमिकल फार्मूला होता है, रिएक्शंस होते हैं, वो इस लो पोटेंशियल को फिर से किस में बदल देता है, हाई पोटेंशियल में बदल देता है। और फिर यही प्रोसेस जो है लगातार चलते रहता है। और क्या होता है आपको पता है, जैसे कि 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको कहते हैं कि 9 जूल पर कूलम्ब, यानी कि 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। क्यों कहते हैं 9 जूल पर कूलम्ब, मैं बता देता हूँ। 9 वोल्ट की बैटरी कहने का मतलब है कि 9 जूल पर कूलम्ब, यानी कि जूल किसका मतलब है, वर्क का, और कूलम्ब किसका है, चार्ज का है। तो यहीं से आया है जूल पर कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, या फिर यहाँ भी आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क जो होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि 1
पॉइंट से 1 सेकेंड, टाइम भी हमारा 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितनी एनर्जी लगी, तो 9 जूल की एनर्जी लगी, जिसे हम 9 जूल पर कूलम्ब कहते हैं, और यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके बीच में जितने सिंबल भी मैंने बताया उन सारे सिंबल्स को यूज़ कीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगेगी। इसमें मैंने रेसिस्टेंस यूज़ नहीं किया है, बाकी बहुत सारे डायग्राम वगैरह ऐसे आएंगे इसमें रेसिस्टेंस वगैरह भी यूज़ करने होंगे, तो उनको आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।